हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आइए आज हम आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक है तो बहुत ही छोटा, मगर इसका उपयोग और महत्व बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स में जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और हमारे पास में जो आंसर आता है वो अगर 10 के पावर में आ रहा है, तो उस संख्या को, उस नंबर को हमको कैसे लिखना है, ये आज की इस छोटे से क्लास में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा कि हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 10 के घात के रूप में, मतलब 10 के पावर में किस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये चीज। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। ठीक है, बोलते हैं 10 की घातांक में संक्षिप्तीकरण। शॉर्ट में जब हम 10 के पावर में किसी भी संख्या को लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं। एब्रिविएशन पावर ऑफ 10 ये बोला जाता है कि जब भी हमको किसी भी संख्या को 10 के घात में लिखना हो तो जो वैज्ञानिकों का तरीका है, जो वैज्ञानिक अंकन पद्धति है, उसके अनुसार से हम नंबर को कैसे लिखेंगे। कोई भी जो हमारे पास ना बच्चों नंबर आता है ना, उस नंबर को, ठीक है, उस नंबर को लिखने के लिए एक फार्मूला होता है, एक तरीका होता है। नंबर को हमको लिखना है m इंटू 10 का पावर x के फॉर्म में। कैसे लिखना है किसी भी नंबर को? m इंटू 10 के पावर x के फॉर्म में। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, ये जो m है वो एक ऐसा नंबर होगा जो मिनिमम 1 होगा, मतलब उसकी न्यूनतम जो वैल्यू है, न्यूनतम जो मान है वो 1 होनी चाहिए, या 1 से बड़ी होगी, और 10 से कैसी होगी बच्चों? कम होगी। तो क्या समझ में आया बात आपको? m जो है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए? 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1 न्यूनतम मान, 1 से बड़ा, और 10 से छोटा, मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या हमेशा ध्यान रखना m की मान होनी चाहिए। और 10 का पावर x, तो x एक होल नंबर होता है, एक पूर्णांक संख्या होती है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो क्या हो, ऋणात्मक हो। इस फॉर्म में आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप संख्याओं को 10 की घात में संक्षिप्तीकरण करेंगे या लिखेंगे। चलिए हम सबसे पहले बच्चों एक एग्जाम्पल यहां लेके चलते हैं। तो हमारे पास में एग्जाम्पल है 6000। अगर हमको 6000 को 10 के पावर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास नंबर 6000 है, हम 6000 को कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 10 का पावर 3। अब बात वही है, मैंने इसको 6 क्यों लिखा? चाहे तो मैं 60 लिख सकता था या 600 भी लिख सकता था, मगर मैंने इसको लिखा बच्चों 6, क्योंकि 6 आप थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने बताया है m इंटू 10 का पावर x। क्या बताया बच्चों हमने? m इंटू 10 का पावर x। और ये जो m होती ना, उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चों? m की वैल्यू ये कैसी होनी चाहिए बोलता है? ये वैल्यू जो रहती है m की वैल्यू वो 1 के बराबर हो, या 1 से क्या हो बोलती है? बड़ी हो। और किससे छोटी हो? 10 से छोटी हो। या तो 1 के बराबर भी आएगा तब भी चल जाएगा बच्चों, या फिर क्या होना चाहिए बोलता है? ये 1 से छोटा होना चाहिए बोलता है। ठीक है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो चीज हम आपको बताएं यहां। तो बात समझ में आई होगी। फिर से सुनिएगा, 6000 को कैसे लिखेंगे हम? 6 इंटू 10 द पावर 3। कंपेयर कीजिए जो रूल हमने बताया आपको, m इंटू 10 द पावर x। m की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो और 10 से कैसी हो? छोटी हो। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या के रूप में लिखना है। तो 6000 को हमने क्या बनाया है? 6 बनाया, और 1000 था तो 10 का घात क्या लगा दिया बच्चों? 3 लगा दिया। x के प्लेस में हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों। सेकंड नंबर में हम लिखेंगे 48,000। क्या हमको लिखना है? 48,000। अब देखिए, अब मेरा सवाल है आप सभी बच्चों से, जैसे हमने 6000 को 6 इंटू 10 द पावर 3 बनाया, तो क्या हम 48,000 को हम 48 इंटू 10 द पावर 3 बना सकते हैं? क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? रीजन फिर से वही है, हमको
हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है बच्चों वो कैसी होनी चाहिए बोलता है, m की वैल्यू जो रहती है वो किसके बीच में हो बोलता है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 से कम हो, मतलब संख्या 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए। तो 48 तो बड़ी हो गई, तो 48 ये हमने जो लिखा है वो रॉन्ग है। हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ 4.8, क्या लिखना पड़ेगा हमको 4.8। अब बहुत ही जो काम की बात है वो मैं बताने वाला हूं जिस पर आपको ध्यान देना है। 4.8 बनाने के लिए हमने किया क्या, यहां हमने किया है बच्चों 10 का भाग। अगर हम किसी संख्या से 10 का भाग करते हैं तो हमको 10 का गुना भी करना चाहिए, क्योंकि हमेशा दोनों चीजें एक साथ करनी है ताकि संख्या कैसे हो, समान आ सके। तो यहां देखिए ये आपका रफ वर्क होगा बच्चों, इसको आप ध्यान देना, ये आपका रफ वर्क होगा। यहां आप क्या करेंगे, 10 का गुना और 10 का भाग करेंगे, 10 का गुना और क्या करेंगे, 10 का भाग। 10 का भाग वाला जो पोर्शन है वो तो इसको 4.8 बना दिया, और जो गुना वाला है बच्चों वो गुना वाला भाग, ये जो गुना वाला है वो 10 का घात 3 को क्या करेगा, 10 का घात 4 बना देगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना कि किस तरह से हम किसी भी संख्या को 10 के घात में परिवर्तित करते हैं। फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आखिरी में जो आंसर आता है वहां बच्चे लोग गलती करते हैं, आंसर एकदम करेक्ट नहीं लिख पाते, तो वहीं आपके जो मार्क्स हैं वो कटते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। नहीं तो बात वही होती है, हम मेहनत पूरा करते हैं, बस आखिरी में एक छोटी सी भूल हो जाती है और हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों 351 एग्जाम्पल नंबर 351.25। अब देखिए ये भी संख्या 10 से बहुत बड़ी है, 10 से छोटी बनाने के लिए, इसको 10 से छोटा करने के लिए बच्चों, ठीक है, मतलब 10 से मिनिमम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल है ना, ये जो डेसिमल आपको दिखाई दे रहा है, इस डेसिमल को कौन से साइड में बच्चों, इसको हमको बाईं ओर ले जाना पड़ेगा। कौन सी ओर ले जाना पड़ेगा, बाईं ओर ले जाना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा। तो बाईं ओर ले जाने के लिए मतलब संख्या को जब भी हमको छोटा करना होता है ना, तो हमको भाग करना पड़ता है। ये चीज अपने दिमाग में बसा लीजिए, कोई भी संख्या को छोटा करना है तो हमको डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है, और संख्या को अगर हम बड़ा कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती है, क्योंकि डिवीजन से वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है। तो हमको कितने डिजिट, 1 2 डिजिट लेफ्ट साइड ले जाना है। तो 2 डिजिट ले जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 100 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 100 से जब ये नंबर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा बच्चों 3.5125, और ये जो 100 लिखे हैं वो हो जाएगा 10⁻²। बात समझ में आई? संख्या वही है, अगर आप वापस 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 351.25 आ जाएगा, मगर जो सही तरीका होता है लिखने का वो ये होता है 3.1525 इंटू 10⁻², जब भी हम किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिखते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है, अगर हमको डेसिमल को कहां ले जाना है, हमको बाएं और मतलब लेफ्ट साइड ले जाना है, तो हमको मतलब संख्या को हम छोटी कर रहे हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। हमने 100 से 2 डिजिट ले जाना था इसलिए 100 से, अगर मेरे को 3 डिजिट ले जाना होता लेफ्ट साइड तो मैं 1000 से करता, अगर मुझे 4 डिजिट ले जाना होता तो मैं 10,000 से करता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 1 डिजिट ले जाने के लिए 10 से, 2 डिजिट ले जाने के लिए 100 से, 3 डिजिट ले जाने के लिए 1000 से, 4 डिजिट ले जाने के लिए 10,000 से हमको डिवाइड करना है, और जिसका डिवाइड करेंगे उसका मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं एक छोटी संख्या ले रहा हूं बच्चों, ये ले रहा हूं मैं 0.026, 0.026 ये हमारे पास में। अब देखिए ये संख्या 1 से छोटी है, ये संख्या कैसी है बच्चों, 1 से छोटी है, तो इसको हमको बड़ा बनाना है। तो इसको बड़ा करने के लिए हमको इसको राइट साइड ले जाना पड़ेगा। तो राइट साइड देखिए कितने डिजिट ले जाएंगे, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा 1 2, तो 2.6 बन जाएगा। तो हमको 2 डिजिट ले जाना है, तो फिर से ये संख्या देखिए ये है हमारे पास
0 2 6 2 डिजिट ले जाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? 2 डिजिट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्यों 100 से कर रहे हैं, क्योंकि हमको 2 डिजिट खिसकाना है, तो ऐसी संख्या से जिसमें 2 0 आता है उससे करना पड़ेगा, तो ये 100 होती है बच्चों। तो 100 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2.6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 2.6 बन जाएगा। और नीचे वाला 100 अभी बचा हुआ है, तो 100 मतलब 10 का पावर 2 होता है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 10 का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास में 10 की घात वाली संख्या आ गई। बात समझ में आया? ये दोनों एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से देखिएगा। एक जो संख्या थी वो 10 से बड़ी थी, तो छोटा बनाने के लिए हमने वहां डिवाइड किया बच्चों, 2 अंक हमको लेफ्ट साइड लेके चलना था, तो 100 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो 3.5125 × 10⁻² हो गया। उसके बाद वाली संख्या 1 से भी छोटी थी, तो इसको बड़ा करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमको कितने अंक राइट साइड ले जाना था, हमको 2 डिजिट राइट साइड ले जाना था, तो हमने 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर हमको 3 डिजिट ले जाना होता तो हम 1000 से, अगर 4 डिजिट ले जाना होता बच्चों तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 2.6 और नीचे वाला 100 बचा है वो 10⁻²। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आप हमेशा याद रखेंगे, फिजिक्स में बहुत काम की चीज है, आपको हमेशा इन चीजों का यूज करना होता है। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसी तरह लिखा जाता है उसका मान। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आप सभी बच्चों को मालूम होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। तो देखिए इधर कैसे लिखा गया है, ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर क्या होता है, यही m है। m को कैसे लिखा गया है मैंने बताया ना, 1 से बड़ा होगा और 9 से क्या, सॉरी 10 से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। मतलब संख्या 1 से लेकर कहां तक, 9 के बीच में होनी चाहिए, और ये 10 का पावर के रूप में। संख्या बहुत ही छोटी है, 10 का पावर -19 लिखने से हमको समझ में आ जाता है कि ये संख्या बहुत ही छोटी है, मगर इसको 10 की घात में संक्षिप्तीकरण करके लिखा गया है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पर आप द्रव्यमान का भी मान देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो कितना होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻, इसको हम क्या लिखते हैं, 9.1 × 10⁻−31 kg लिखते हैं। ठीक है, ये भी उसी फॉर्म में लिखा गया है। तो फिजिक्स में जितनी भी संख्याएं आप देखेंगे सभी को 10 के घात में संक्षिप्तीकरण करके लिखा जाता है, और ये टॉपिक होता है बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी संख्या को 10 के घात के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार फॉलो करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की चीजें जो फिजिक्स में क्लास 11 क्लास 12 में यूज होती है वो हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को प्यार भरा राधे राधे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।